राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री बांके बिहारी लाल की जय। भक्तों, आपका मेरे YouTube चैनल कृष्ण भक्त की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, आज की वीडियो में मैं आपको सकट चौथ की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। सकट चौथ को सकट चौथ, तिलकुट चौथ, संकटा चौथ के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा का विधान है। सकट चौथ की पूजा के लिए सबसे पहले भक्तों हमें आसन लगाना है। जिस जगह पे हम आसन लगा रहे हैं उस जगह को साफ करके उसके ऊपर चौकी बिछा के लाल कपड़ा रखेंगे। लाल कपड़े के ऊपर हम थोड़ी सी तिल बिछाएंगे आसन के लिए, और अगर आपके पास पुष्प है तो आप पुष्प भी रखिए और उसके ऊपर हम गणेश जी को विराजमान करेंगे। फिर भक्तों उसके बाद हम फिर से हम तिल रखेंगे आसन के लिए और उसके ऊपर हम कलश रखेंगे। भक्तों, इस तरीके से आपको दीप के लिए भी यही करना है, थोड़े से तिल लगा के आपको दीप रखना है। भक्तों, अब हम सबसे पहले जल का छिड़काव करेंगे। हम कलश पे, गणपति जी महाराज पे और तिलक पे जो हमने दिया लगाया है हम उस पे जल का छिड़काव करेंगे। उसके बाद हम सबसे पहले कलश को तिलक करेंगे, उस पे हम स्वास्तिक बनाएंगे। भक्तों, स्वास्तिक कलश पे बनाना बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए मैं तिलक के साथ स्वास्तिक जरूर बनाती हूँ। उसके बाद में कलावा समर्पित करूंगी कलश को। तो इस तरीके से आपको कलावा को कलश के कंठ पे इस तरीके से बांध लेना है। और भक्तों, इसके बाद हम उसमें तिल समर्पित करेंगे, और पुष्प है आपके पास तो पुष्प समर्पित करेंगे। मेरे पास पुष्प नहीं थे इसलिए मैंने तिल समर्पित किया। उसके बाद हम भगवान गणपति जी को तिलक करेंगे, उनको जनेऊ पहनाएंगे और उसके बाद हम कलावा समर्पित करेंगे। भक्तों, इस तरीके से हमको पूजा करनी है। उसके बाद हम भगवान गणेश जी को लाल पुष्प अर्पित करेंगे। आपके पास जिस कलर का फूल हो आप वो उनपे अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद मैं दूबा घास समर्पित करूंगी। फिर मैं दीपक पर तिलक करूंगी और उसके बाद मैं दीप प्रज्वलित कर लूंगी। फिर आप भगवान गणेश जी को भोग समर्पित करेंगे। जो मौसमी फल हो वो आप समर्पित कर सकते हैं और तिल के लड्डू जरूर समर्पित कीजिएगा। और आप जो चाहें वो भोग आप अपनी श्रद्धा के अनुसार जो भी मिष्ठान समर्पित करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। क्योंकि अभी इस वक्त जो भी मौसमी फल आ रहे हैं आप वो कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद आपको तिलकुट का भोग जरूर समर्पित करना है, जिसे आप तिल को शक्कर के साथ भी बना सकते हैं या आप बूरा या गुड़ के साथ भी आप तिलकुट बना सकते हैं। तिलकुट को आपको भोग में जरूर शामिल कीजिएगा, क्योंकि आज के दिन इसका बहुत महत्व है। उसके बाद आपको साबुत तिल लेना है और भगवान गणेश जी को समर्पित करना है, कलश को समर्पित करना है, दिए को समर्पित करना है। इसके बाद आपको यहीं पर अपनी सासू जी के लिए बायना निकाल कर रखना है, जिसमें आपको साड़ी के साथ श्रृंगार का सामान रखना है, ठीक इस तरीके से जैसे मैंने निकाल के रखा है। भक्तों, इसके बाद हम भगवान गणेश जी को धूप दिखाएंगे और दीप दिखाएंगे, क्योंकि धूप हमें जरूर दिखानी है। इससे वातावरण शुद्ध होता है और इसकी खुशबू से हमारे गणपति जी या हम जो भी इष्ट देवता की पूजा करते हैं उनको बहुत प्रसन्नता प्राप्त होती है। इसलिए आप धूप दीप जरूर दिखाएं। इसके बाद आपको क्या करना है, हमें हाथ में थोड़े से तिल ले लेना है और तिल के साथ साथ हम हाथ में थोड़े से पुष्प रखेंगे। मेरे पास पुष्प नहीं थे इसलिए मैं सिर्फ तिल ले रही हूँ, और आप जब पूजा करेंगे तो आपके पास जो पुष्प होंगे उन्हें भी आप हाथ में रख लेंगे। और फिर इस तरीके से आपको कथा श्रवण करनी है, आपको कथा सुननी है। सकट चौथ की कथा का वीडियो मैं आपको मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, जिसकी डिस्क्रिप्शन लिंक मैं आपको दे दूंगी। फिर भक्तों, इस तरीके से आपको भगवान गणेश जी की पूजा करनी है। कथा का श्रवण करने के बाद तिल को मैं भगवान गणेश जी को समर्पित कर दूंगी और थोड़े से तिल में कलश में डाल दूंगी। इस तरीके से भगवान को समर्पित करने के बाद थोड़े से कलश में समर्पित कर दूंगी और मैं लोटे में डाल दूंगी। इसके बाद जो भोग में तिलकुट चढ़ाया था उसी को मैं थोड़ा सा तिलकुट एक अलग से कटोरी में रख लूंगी, और जो भोग का तिलकुट है वो मैं बायने के साथ ही रख लूंगी।
और जो तिलकुट हमने अलग से रखा है, इसे हम रात को चंद्रमा में जब अर्घ देंगे तो चंद्रमा को हम इसी से ही जमाएंगे, क्योंकि ये जो मैंने अलग से रखा है कटोरी में, इसमें अलग से मैंने तिलकुट निकाल के रखा है, तो इसी को ही आपको रात में पूजा के समय चंद्रमा को अर्घ देना है। इसके बाद भक्तों मैं दक्षिणा समर्पित करूंगी। हमें दक्षिणा जरूर समर्पित करनी है, बिना दक्षिणा के हमारी पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती है। इसके बाद फिर हम भगवान गणेश जी की आरती करेंगे। इस तरीके से हमें पूजा करनी है और उसके बाद हम भगवान गणेश जी की हाथ जोड़कर हम प्रार्थना करेंगे आरती करने के बाद कि हे गणपति महाराज जी, अगर हमसे कोई कमी रह गई हो तो आप हमें उसके लिए क्षमा करें। तो इस तरीके से हमें भगवान गणपति जी से क्षमा याचना करेंगे और आपकी जो मनोकामना हो उसे हम भगवान को पूर्ण करने के लिए हम उनसे प्रार्थना करेंगे। तो भक्तों, यहाँ पर आप मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनिएगा कि ये जो जल से भरा कलश है, इसे हम सूर्य देवता को अर्घ्य देना है। क्योंकि हम दिन में हम कहानी सुन रहे हैं, इसलिए हमें इसको सूर्य देवता को ही हमें इसी जल से अर्घ्य देना है। और रात में चंद्रमा को जो हम अर्घ देंगे वो हम अलग से लोटे में जल लेकर अर्घ देना है। तो आप इस बात को ध्यान रखना कि ये जो लोटे में जल रखा हुआ है, इसे हमें सूर्य देवता को अर्घ्य देना है और रात की पूजा के लिए हमें अलग से ही जल लेकर पूजा करनी है। तो इस तरीके से हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। भक्तों, रात में चंद्रमा को अर्घ देने के बाद जो हमने दक्षिणा और तिलकुट भगवान गणेश जी को समर्पित किया है, वो हमें साड़ी और श्रृंगार के साथ ही रखना है, जिसे हम अपनी सासू जी को दे देंगे या ननंद जी को या जिठानी जी को दे सकते, या फिर आप इसे मंदिर में पंडिताइन जी को भी दे सकते हैं या किसी भी ब्राह्मण स्त्री को आप दे सकते हैं। भक्तों, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कि ये जो तिलकुट जो हमने इसे अलग से एक छोटी सी कटोरी में निकाला है, इसे हमें चंद्रमा को अर्पित करना है। क्योंकि जब आप रात में चंद्रमा को अर्घ्य देंगे, तब आपको भोग स्वरूप आपको यही तिलकुट जो मैंने कटोरी में निकाला है, इसी का भोग आपको रात में चंद्रमा को अर्घ्य के लिए लेना है। तो भक्तों, ये थी सकट चौथ की बहुत ही सरल पूजा विधि। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा है? भक्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप भक्तों को मिलता रहे। तो भक्तों, आप सभी को प्रेम पूर्वक राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री बांके बिहारी लाल की जय।